हरि ओम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। तो हम लोग अपने सुंदरकांड के इस अध्ययन के सत्र में पिछले बार देख रहे थे कि हनुमान जी जिस समय लंका के लिए निकलते हैं, लंका की यात्रा एक साधक की यात्रा है। एक ऐसा साधक जिसको भगवती सीता जी से भक्ति रूपा, दिव्य प्रेम रूपा ऐसी सीता जी से मिलना है
जो कि कोई असुर समुद्र के उस पार उसको ले जाके कहीं पे द्वीप में उसने छुपा के रखा है। तो सुंदरकांड का पूरा जो प्रसंग है उसका एक ऐतिहासिक भी पहलू है, लेकिन हमको एक अपने गुरुदेव का वाक्य याद आता है कि देखो ये सब शास्त्रों में पुराणों में जो कथाएं आती हैं ये मात्र इतिहास नहीं है। यद्यपि ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये सत्य है, और अनेकों लोग जो अपने परंपराओं के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, और जाके अनेकों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कोई राम जी था ही नहीं। ऐसे भी सैंपल हैं, भगवान उन सैंपल्स के ऊपर कृपा बनाए रखे, उनको सद्बुद्धि दे। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि भैया तुम्हारी भी अकल ठीक हो, राम जी की विशेष कृपा तुमको चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं। उन लोगों के लिए आज के समय हमको विज्ञान ये जो है प्रमाण दे रहा है। सैटेलाइट के द्वारा जो ये राम सेतु था उसका चित्र दिया गया। अब तो मान लो नहीं वो तो बना हुआ था, अपने बना हुआ था। अरे उन्होंने कहा भैया हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग की बात पे तो विश्वास करते ही नहीं हो। हर चीज में वैज्ञानिक प्रूफ चाहिए। जिसको धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए वैज्ञानिक प्रूफ चाहिए वो विज्ञान को प्रमाण मानता है। अपने शास्त्र, अपने दर्शन, अपनी परंपराओं को प्रमाण नहीं मानता है। इसीलिए तो हम लोग को भी कई बार कहना पड़ता है, दिस इज अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट, और फिर मुंडी हिलने लगती अच्छा, ओ यस यस। जब यहां पे पूरी दुनिया के सामने राम जी, कृष्ण जी, द्वारका, सबके बारे में प्रमाण मिल चुके हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो जाओ द्वारका में जाके पानी में डूब मरो नहीं डूब के दिखाओ, स्कूबा डाइविंग करो, और अंदर देखो जाके पूरा शहर है, सब शहर है। अगर वो नहीं देखा जीवन में क्या देखा है? जहां भगवान कृष्ण घुमा करते थे, बैठा करते थे, राज्य का संचालन करा करते थे, ये सब आज के दिन ऐतिहासिक प्रमाण है। और भगवान भला करे श्रीलंका की गवर्नमेंट का, वहां पे उन लोगों ने एक शोध का व्यवस्था करी, रिसर्च टीम रखी, पूरी रामायण की पूरा घटनाक्रम जहां जहां घटित हुआ था वो सब उन्होंने प्रूव करा, और वहां पे स्मारक बनाए। लंका में हिंदुस्तान से ज्यादा पूरी भगवान की पूरी यात्रा के स्मारक बने हुए हैं। क्या महिमा का गुणगान गाते हैं। तो यहां पे हमारे गुरुदेव कहते थे कि यद्यपि ये ऐतिहासिक सत्य है, ये हमारी भारत भूमि पे भगवान श्री राम जैसे लोग विचरे थे, हनुमान जी जैसे लोग यहां पे विद्यमान थे, आज भी सैकड़ों के प्रेरणा के आस्पद, स्मरण कर लो तो तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ऐसी पर्सनालिटीज। हमारे वहां खाने बनाने वाली बाई आती है, हम बोल रहे थे भाई हम लोग की भारत भूमि बड़ी महान है, उस दिन 15 अगस्त था। बोलते हाँ महाराज जी, यहीं पे भगवान अवतरित हुए, दुनिया में कहीं नहीं अवतरित हुए। बोला वाह शाबाश, ऐसी श्रद्धा, ऐसी अस्मिता, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या यहां पे स्वाभिमान होता है, क्या हाइट्स रही हैं ज्ञान की, हर प्रकार के फील्ड में एक्सीलेंस की। ये भारत भूमि हम लोग की है। यद्यपि ये सब ऐतिहासिक सत्य था, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव वो क्या कहते थे,
The only history I know is his story. अब देखो, हिस्ट्री, हिज स्टोरी, देखने का फर्क है, बोलने का अंदाज का फर्क है। भगवान की जिस समय पूरी कथा की बातें होती हैं, उस समय ये कोई वंस अपॉन अ टाइम कोई थे, वो कथा नहीं है। इट इज ऑल हिज स्टोरी। वो देवादिदेव, वो परमात्मा यहां शरीर धारण करके जब विचरते हैं, जब कार्य करते हैं, जब खुशियों में रहते हैं, जब गम में रहते हैं, जब चुनौतियों के मध्य में रहते हैं, तो भगवान कैसे रहा करते हैं। हनुमान जी जैसे लोग, जो ज्ञानी, जो सिद्ध, परम भक्त, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और अगर ज्ञान है तो ज्ञान की परीक्षा सर्टिफिकेट में नहीं होती है, ज्ञान की परीक्षा जीवन की चुनौतियों में हुआ करती है। जिस समय हमको बहुत खुशियां मिलती हैं या बहुत गम मिलते हैं, तुम्हारा ज्ञान उस समय कैसे अभिव्यक्त होता है, इसमें ज्ञान की परीक्षा है। आज क्या ज्ञान केवल जो है वह धंधे का एक पर्याय बन गया है, केवल हमको पैसा कमाने का माध्यम बन गया है। ठीक है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा काहे के लिए? जिस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो दीनता से, पराधीनता से, छोटेपन से जी रहा है, तो सब बेकार है वो भी। इसीलिए यहां पर वो जो ज्ञान से युक्त भगवान है, संत लोग हैं, वो कैसे विचरते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी। कितनी देखिए, एक शब्द के खेल में ये सब संत लोग, ये महात्मा लोग पूरा सीन बदल देते हैं। The only story I know, only history I know is his story. इसीलिए आज भी हम उनकी कथा के अंदर अध्यात्म ढूंढते हैं, उनके हर, इसीलिए तो प्रवचन लंबे पड़ चलते हैं। हम लोगों की कोशिश ये रहती है, विनम्र कोशिश। पूरी कोशिश के बाद भी मन में विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, भगवान भूल चूक लेनी देनी, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिए। कहां हम, कहां आप। अपनी छोटी सी बुद्धि से आपको हम समझने की और वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। हे राम, राम जी बचाओ। लेकिन यही हमारा प्रयास है, यही हमारा विश्वास है, यही हमारी दृष्टि है। तो हनुमान जी इस तरह से वहां निकलते हैं। जब एक साधक एक यात्रा पे निकलता है, तो निकलते हुए भगवान का नाम लिया, इतना उत्साह, इतना इंस्पिरेशन, डायनेमिज्म, धन्यता। आज भगवान ने हमको ये कार्य दिया है, अहो भाग्य। और जाते जाते ऑब्स्टिकल, जहां कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, अनेकों लोग क्या सोचते हैं, यार मुहूर्त नहीं देगा क्या? इतने सारे पंडित लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं और तुमने मुहूर्त नहीं देखा, ऑब्स्टिकल आ गया, बाधा आ गई। जैसे बाधा आना मुसीबत है, ये एक अज्ञानी सोचता है, हनुमान जी नहीं सोचते। हमको पूरी विनम्रता से कोशिश करनी है। हनुमान जी का मन, हनुमान जी की दृष्टि, हनुमान जी का ज्ञान, हनुमान जी की एटीट्यूड्स, ये सब समझ लो, फील करो। और एक बार समझ में आ जाए तो आत्मसात करो। हनुमान जी केवल हमारे मंदिरों में पूज्य नहीं रहे, हमारे हृदय के अंदर वास करें, हमारे प्रेरणा के आस्पद रहे। हर पल जैसे हनुमान जी जीते हैं, वैसे हम लोग जी पाए।
वो ज्ञानी होने का लक्षण है। इसीलिए हनुमान जी को बोलते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बलधामम, हेम शैलाबदेयम, धनुज वन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो ऐसे हनुमान जी को अगर कोई ऑब्स्टिकल मिलता है, और ऑब्स्टिकल सदैव मुसीबत का नहीं होता है, ऑब्स्टिकल कई बार बड़ा प्रेम का, बड़ा स्नेह का होता है। कैन यू इमेजिन दैट? आपका कोई बहुत देखभाल कर रहा है कि अरे बेटा यात्रा पे निकले हो, रुक जाओ, थोड़ा फल फूल खा लो, स्वल्पाहार कर लो। स्वल्पाहार शब्द कितना अच्छा है। स्वल्प, सुष्ठु, अल्प, वो थोड़ा सा आहार करो, उसको बोलते हैं स्वल्पाहार। और यहां पे कोई स्वल्पाहार कराता नहीं है। ऐसी संस्कृति है कि कहीं चले जाओ तो अगर तुमको दाल रोटी मिल जाए तो बड़ी रेयर घटना है। इतना प्रेम सेवा में भी व्यक्त होता है। इसीलिए तो सब स्वामी लोग हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे ताजे होते हैं। मध्य प्रदेश विशाल होता है उनका, शीघ्र ही डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। 2 शिष्य चाहिए, इधर से पकड़े उधर से पकड़े तभी चल पाते हैं। इन लोगों का प्रेम होता है। बहुत प्रेम पचाने का सामर्थ्य होना चाहिए। प्रेम अगर बहुत बरस रहा है ना तुम्हारे ऊपर, एक तरह से तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम को पचाना आना चाहिए। पचाने का मतलब है ये प्रेम ही बाधा ना बन जाए, ये प्रेम ही ऑब्स्टिकल ना बन जाए। देखिए आपको एक बात बताएं, सन्यासी लोग अपना घर छोड़ देते हैं। हे राम, इसीलिए तो जल्दी से कोई बनता नहीं है। जहां से बोलो कि हाँ भाई ज्ञान प्राप्त करना है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो बाकी सब चीजें किनारे करो और फुल इसमें अटेंशन दो। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब वाला होता है। फुल टाइम तुम्हारा जो है उपलब्धता होनी चाहिए और तुमको सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। बोले क्या क्या छोड़ना है बता दो। बोले तुम्हारा नाम, तुम्हारा कुल, तुम्हारा घर, मम्मी पापा सबको छोड़ना है। बोलते हैं सबको छोड़ना है। छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे मन में उनके प्रति आदर नहीं हो, भावना नहीं हो, स्नेह नहीं हो, लेकिन देखो हमारा जीवन जो है ना वो एक जगह आत्मीयता के उपरांत बंध जाता है। प्रेम हमारे लिए बंधन बन जाए क्या? घर गृहस्थी क्या बंधन बन जाए? घर में बैठना है, कितने दिन से भगवान ने बोला सब यहां प्रार्थना कर रहे हो, घर में बैठना, घर में बैठना, कोरोना शू। कोरोना जो है आ गया, बोला बैठो बेटा घर में, निकलने नहीं दूंगा घर से। नहीं हो गया कोरोना, अब निकलना है भगवान, बाहर निकलना है। बोलते हैं लो तुम अपने घर में बैठने में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। अरे कितना बैठे हैं। देखिए जोक सपाट, यहां पे हम लोग जिस आशियाने को बनाते हैं, एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं, गिने चुने लोगों से प्रेम और आत्मीयता रखते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। बहुत अच्छी बात है, आपको प्रेम मिल रहा है, इज्जत मिल रही, लालन पोषण मिल रहा है, देखभाल मिल रही है, लेकिन आप सोचिए जरा एक व्यापक दृष्टि से, एक घर जहां हमारा लालन पोषण, हमारी व्यवस्था, हमारी शिक्षा और बड़ा प्रेम आत्मीयता सब मिले, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यही बंधन है,
अगर आप दो चार, हम दो हमारे दो, अगर केवल वही आपकी दुनिया है, इन इफेक्ट क्या कर रहे हो आप पता है? बाकी सबको पराया देखा। भगवान ने हमको एक अखंड दुनिया दी है और हमारी यह एक घर के प्रति आसक्ति के वजह से हम संकुचितता में जी रहे हैं, पराधीनता में जी रहे हैं। केवल हमारा प्रेम 3 लोगों के प्रति, हम दो हमारे दो में हम चौथे हैं, बाकी 3, वही हमारी दुनिया है। क्या स्थिति हो गई? और बहुत बढ़िया घर बनाया, उसके बाद बोले चलो जरा बाहर चले। अरे नहीं, घर कौन छोड़ के जाए अकेला? लो, सब यहां तीर्थ में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह घूमने जा रहे हैं, और तुम यहां घर से निकल ही नहीं सकते हो। अब ये घर तुम्हारे लिए बंधन बन गया, जेल बन गया है कि तुम्हारे लिए कृपा बना हुआ है? इसीलिए सन्यासियों के लिए, जो सत्य को खोजना चाहते हैं, थोड़ी दिन के लिए, परमानेंटली नहीं, वो माइंड सेट चेंज करना है कि एक घर में मात्र हमारी दुनिया है, हमारी खुशियां हैं। इस सोच से युक्त जो व्यक्ति होता है, उससे उम्मीद ही छोड़ दो कि वो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझ सकता है। वसुधैव कुटुंबकम आदि की संभावना केवल शब्द मात्र तक रहेगी। अगर एक से बहुत प्यार है तो दूसरे के प्रति उपेक्षा है। एक ही, हाँ तुम बीमार हो, तुम ठीक हो, तुम कैसे हो? अरे भैया, दूसरे भी मर रहे हैं, कभी तो उनकी तरफ भी अपनी दृष्टि इनायत करो, कभी तो दृष्टि उठाओ। नहीं, वो तो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, सबके कर्म हैं और सब कैसे कर्म करें, भोग रहे, मर रहे। अखबार उठाया, आज तालिबान ने कितनों को मारा? अच्छा, इतनों को मारा? अरे ला, अच्छा बिस्किट तो लाओ चाय के साथ, खत्म, शोक सभा समाप्त। और हमारे वहां पे किसी को हो जाए तो हम जो है डॉक्टर के पास परमानेंट पेशेंट बन जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बहुत प्रेम दे रहा है, अपनापन दे रहा है, उसके प्रति आसक्त तो हो गए। प्रेम सबके प्रति होना चाहिए, आसक्ति हमको संकुचित करती है, बांधती है, हमको हमारे लक्ष्य से च्युत करती है, भटका देती है, हम उपलब्धि नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो अपने लोगों का स्नेह एक प्रॉब्लम बन जाता है। और जहां पे अगर प्रेम के अंदर वो आसक्ति रूपा होता है। देखिए, प्रेम और आसक्ति में क्या फर्क होता है? प्रेम जो है ना, सबके प्रति हो सकता है, सबके प्रति संवेदना, सबकी खुशियां, सबका कल्याण, सबकी प्रार्थना। और जहां आसक्ति होती है वहां पराधीनता होती है। हमारा एग्जिस्टेंस इसके बगैर नहीं हो सकता है। हम कल्पना नहीं कर सकते हमारा जीवन फलाने ढिमाके इन लोगों के अलावा कैसा होगा। दिस इज नॉट ए हेल्दी सिचुएशन। ये संकुचितता है। वो ही बड़े उत्साह से, बहुत ही लगन से, बड़ी मेहनत से एक आशियाना बनाया और बस फंस के रह गए। इसको जो है कहा जाता है कि ये एक संकुचिता में कूपमंडूक बोलते हैं एक कुएं के मेंढक को। कुएं की फैमिली है, कुएं का घर है, कुएं का कुआं है, मेंढक का कुआं है। हे मेंढक राम, जरा बाहर भी तो निकलो। नहीं, ये बाहर से फॉरेन है।
ये विदेश है, पराये लोग है, हमारा तो यही है। अपना ही समझो। कैसे अपना समझिए? तो उस वाले मेंढक का है और ये दूसरे मेंढक का है। ये गोरा मेंढक, ये काला मेंढक, ये छोटा मेंढक, ये वैसा मेंढक। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा भगवान ने बनाया क्या? हमारी सोच ने बनाया, हमारी संकुचितता ने बनाया, हमारी गलत शिक्षा ने बनाया। इसीलिए दूसरों का प्रेम और स्नेह, हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर प्रेम हो, सबके अंदर स्नेह हो, सेवा हो, सभी की सेवा हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। इस तरीके से सोच अगर है, सब हमारे हैं, सब अपने हैं। आपके जीवन में एक लक्ष्य है, भगवान ने आपको बनाया है, इस दुनिया में भेजा है। वो लक्ष्य हमारी अंतः प्रेरणा, जहां हमारी खुशी है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट होता है। जो तुम्हारी अंतः प्रेरणा है वो भगवान की आज्ञा है। तुमको भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके जीना चाहिए कि यहां पर उसकी उपेक्षा करके जीना चाहिए। अगर हम उसी को अपना जीवन समझे, उसी को अपना लक्ष्य समझे, तो कोई भी संबंध हमको हमारे लक्ष्य से, सेवा से, हमारे डेडिकेशन से, ईश्वर की आज्ञा से हमको कभी विचलित ना करे। इनफैक्ट हमारा घर जो गृहस्थी होती है वो एंड नहीं होता है, वो मीन्स होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके उपरांत तो वही व्यक्ति अच्छी तरीके से गृहस्थ आश्रम में जी रहा है जो एक दिन इससे रिटायर हो सके। सरलता में, सिंप्लिसिटी में, मिनिमम जी सके। अपने आप को तैयार करें और एक दिन वानप्रस्थ के बाद फ्री हो सको। दुनिया छोड़ के जाना तो है ही भाई, घर भी छोड़ के जाना है, सब लोग भी छोड़ के जाना है, और अनेकों लोगों का तो क्रियाक्रम करोगे आंखों के सामने। उनकी इनिंग्स खत्म हो गई मैच्योरली या प्री मैच्योरली, उनका क्रियाक्रम करना है हमको, हमारे सामने रुखसत करना है। जैसे हमारे पूर्वज लोग रुखसत हो गए, ऐसे हम भी यहां से रुखसत होंगे। ये यथार्थ है कि नहीं? हम भले सोचे नहीं उसके बारे में, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसीलिए हर व्यक्ति को दुनिया, घर, रिश्ते, नाते एक दिन छोड़ के जाना है। अगर इस यथार्थ को हम स्मरण करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? घर के प्रति, लोगों के प्रति सेवा की हो, प्रेम की हो, धन्यता की हो, लेकिन पराधीनता की ना हो। हमारे रिश्ते, नाते, घर, गृहस्थी अगर ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए तो हमारे शास्त्र, हमारे गुरु लोग हमसे बोलते हैं, निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। निज गृहात्, अपना घर, इसको तूर्ण की तरीके से, तुच्छ की तरीके से किनारे करके आगे चलो। ऐसा नहीं है हम इसकी खुद अनादर कर रहे हैं, हम तो धन्यता महसूस कर रहे हैं कि ऐसा परिवार मिला, ऐसे माता पिता मिले, ऐसा लालन पोषण मिला, ऐसी शिक्षा मिली। लेकिन ये लालन पोषण शिक्षा काहे के लिए? हमको तैयार करने के लिए, जिस लिए हमने शरीर धारण करा है, जो हमारे जीवन का एस्पिरेशन है, ड्रीम है, सामर्थ्य है, जो ईश्वर ने हमको बनाया है, वो कार्य करने के लिए वो लोग भी समर्पित हैं, हम भी समर्पित हैं। उनका ही आशीर्वाद होता है।
कि जाओ बेटा, भगवान ने तुमको जिस कार्य के लिए बनाया है वो कार्य सिद्ध करो जाके। और अगर इस प्रक्रिया में किसी ने बोला अरे होता रहेगा ना, काम वाम होता रहेगा, थोड़ा बैठो तो, आराम करो, हनुमान जी थोड़ा फल फूल खा लो, तो मैनाक पर्वत थे जो सामने आ गए थे हनुमान जी के सामने, पूरा बढ़िया गार्डन, फल फूल सब लदे हुए, ऐसा आइलैंड था। तो वहां पे उन्होंने बड़ा प्रेम से, आत्मीयता से केवल सेवा ही करी। लेकिन हनुमान जी के फंडामेंटल देखिए कितने क्लियर हैं। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि की न प्रणाम। स्पर्श करा, स्वीकार करा, उनकी समस्त आत्मीयता सेवा को उन्होंने धन्यता से जैसे थैंक्स बोला और उनको प्रणाम करा। और बोला कि मैनाक पर्वत, आप हमारे पिताजी को जानते थे। मैनाक पर्वत तो पवन देवता के ऋणी थे, पुराना कनेक्शन है, पिताजी के टाइम का है। तुम्हारे पिताजी का कोई जो है ना ऐसा व्यक्ति जो उनके प्रति ऋणी था, धन्य था, वो आके सेवा कर रहा है। केवल थोड़ी देर के लिए विश्राम ही कर लो ना, थक गए हो। अरे बेटा थक गए होगे, आराम कर लो। हनुमान जी बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको हम सही बताएं, हम कोई थके नहीं। और एक और चीज बताएं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि एक बार भगवत कार्य के लिए, महान कार्य के लिए संकल्प ले लिया, जब तक काम पूरा नहीं होता है ना, हम न डिस्ट्रैक्ट होते हैं न मन के अंदर थकते हैं। हमारे शब्दकोश में, डिक्शनरी में कोई थकावट, तनाव, चिंता, विक्षेप, डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही बने हुए हम क्या करें। अब कोई थक जाता होगा, हम नहीं थकते। और इसी संदर्भ में देखो, याद करो, सीता जी से जिस समय मिल लिए हनुमान जी, गोल पूरा हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया। तब उनको याद आई कि यहां फल भी लगे हुए हैं। अशोक वाटिका में इतने बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए थे, तो वो माता जी के पास गए। ऐसे नहीं बंदर की तरह सीधे भी जाके खाने लगे। उनका शिष्टाचार, उनका संस्कार कभी नहीं खत्म होता है, लुप्त नहीं होता है। माता जी के पास गए, प्रणाम करा, बोलते हैं माता जी भूख लगी, आज्ञा हो तो फल खा लें। हाँ, आपके पेट भी है। बाकी लोग का लगेज तो थोड़ा, टिफिन बहुत बड़ा चलता है साथ में, सदैव ये खाना है, रास्ते में वो खाना है, फिर स्नैक्स भी खाना है, और ब्रेकफास्ट से पहले का खाना है और ब्रेकफास्ट के बाद का खाना है, सब खाना 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 खाना। हनुमान जी को न पेट का एहसास, न किसी चीज का, किसी की आत्मीयता का कोई डिस्ट्रैक्शन। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का काम करने से पहले हमको कोई यहां थकावट नहीं है, विश्राम का प्रश्न ही नहीं है। और हमको बहुत खुशी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसे हनुमान जी से प्रेरित हैं लगता है। इतने साल गुजरात के जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे, और पिछले 7-8 साल से प्रधानमंत्री रहे। रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, एक दिन वेकेशन नहीं लिया है।
कोई तो सोचे कि एक दिन जरा टेक ऑफ कर लो, जा रहे हो जरा घूम भी लेना। उनके साथ जो अफसर लोग चलते हैं पहले बहुत मजे लिया करते थे, अब सबकी यात्रा कैंसिल। उनके साथ जाना है तो फ्लाइट में इधर से उधर जाना है तो रात भर बस आराम कर लेंगे, दूसरे दिन पहुंचते पहुंचते मीटिंग चालू। ऐसा पैशन है, देश के कल्याण के लिए ये डेडिकेशन है, जैसे वो ये कह रहे हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। थकावट लगे तो फिर हम करें। एक जगह जो है मोदी जी का ही वचन हम सुन रहे थे, किसी ने पूछा आपको इतनी एनर्जी कहां से आती है, आप थकते क्यों नहीं है? आप थकते नहीं है वो देख के हमको बड़ा संकोच होता है, हम कितना जल्दी थक जाते हैं। आप थकते ही नहीं है, क्यों नहीं थकते हैं आप? तो उन्होंने बोला इसके बहुत सारे रहस्य हैं, आपको भी वही सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप नहीं थकेंगे। उसमें बोलते हैं कि एक चीज यह है कि डेली हम 1 किलो गाली खाते हैं, तुम डेली 1 किलो गाली खाओगे तो कहां बैठ पाओगे? ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, आप तो ऐसे हैं, आप वैसे हैं, बोलते हैं। चारों तरफ से सब लोग बोलते रहते हैं तो फिर थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि लाइट चीजें अपार्ट, ये सही बात नहीं है, तुम जानते हो मजाक में कह रहे हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई, बोलते हैं कि 2 बच्चे, एक लड़की अपने छोटे से भाई को लेकर पहाड़ पे चढ़ रही थी। तो एक वहां पे महाराज जी खड़े थे, बोलते हैं कि बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी, अपने भाई को तुम पहाड़ पे ले जा रही हो। तो बोलते हैं बाप जी आप जो हैं कैसी बातें कर रहे हैं, हम कहाँ थके, ये तो हमारा भाई है। बोलते हैं ठीक है भाई है तो ठीक है, मगर तुम आराम कर लो ना। बोलते हम थके ही नहीं है, ये तो हमारा भाई है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। धीमे से उनको क्लिक हुआ इसका एटीट्यूड क्या है, उसका अस्तित्व ही उनसे जो है अलग नहीं है। बोलते हैं हमारे देश के लोगों ने हमको यहाँ पे प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी दी है, इट्स ए ड्यूटी है, कर्तव्य है, हम पे भरोसा दिखाया है कि आप देश को जो है सेवा करिए, ठीक ठाक करिए, व्यवस्थित करिए। बोलते हमारे अपने लोग, अनेकों रोड नहीं है, पानी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, उन लोगों ने हम पे भरोसा करा कि आप जरा प्रधानमंत्री का पद संभालिए। बोलते हमारे अपने लोगों को पीड़ा है, तुम सोचते हो कि हम विश्राम करें? ये दृष्टिकोण है तो अपनी थकावट ही नहीं लगती। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा जीवन दर्शन है, ये हमारे धर्म का स्वरूप है कि हमारा जीवन भगवान का ही आशीर्वाद है और भगवान की सेवा के लिए। और जो कार्य हमको दिया है परमात्मा ने वो हमारे प्रेम का विषय है, कोई थकावट नहीं आती हमको। जब कर्म प्रेम का विषय बन जाए तो कोई थकावट नहीं आएगी। और जब प्रेम का विषय है तो फिर वहां पे विश्राम लेने का ब्रेक काहेगा? कहीं पर भी ब्रेक लेते हो तो फिर क्या करने के लिए लेते हो? तो देखिए हनुमान जी की दृष्टि, कोई हमको थकावट नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, फॉर योर कंसर्न, आपकी आत्मीयता, आपकी संवेदनशीलता, आपकी व्यवस्था, सब बढ़िया बढ़िया फल फूल आपने चुन के रखे हुए हैं। और कैसे हमारे पिताजी के प्रति भी आप अपनी भावना को भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमको कोई विश्राम की जरूरत नहीं है। और आगे निकल गए। सबसे पहला बंधन
आत्मीय लोगों का था। उनका इरादा नहीं था बंधन करने का। अगर हम फेर रहे हैं उनके प्रति, बिल्कुल ही तटस्थता से देखें, उनमें कोई इरादा नहीं था। उनका इरादा था बस तुमको थोड़ा शांति मिले, सुकून मिले। लेकिन तुमको शांति मिले, सुकून मिले, ये सोच में भी ये प्रेमाइस है कि तुम थक गए होगे, स्ट्रेस्ड होगे, विश्राम की जरूरत होगी। हनुमान जी ने उसी को निगेट कर दिया। हमारे आत्मीय जनों का प्रेम हमारे लिए कभी कोई बाधा न बने, ऑब्स्टिकल न बने, बल्कि प्रेरक बने। हमारे जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे आत्मीय जनों का सब स्नेह एक प्रेरक और सहायक बने। ये हमारी सोच है, ये हमारा दृष्टिकोण है। इस तरीके से एक उन्होंने निपटा। फिर हनुमान जी आगे बढ़े, फिर बाधा, पता नहीं कैसे मुहूर्त में चले हो भाई, फिर बाधा आ गई। अगली बार चलना तो पहले जो है ना पंडितों से मुहूर्त निकलवा लेना, और दही का चम्मच खा के चलना। हमको याद है जब हम लोग एग्जामिनेशन के लिए जाते थे, हमारी माता जी बड़ी चिंतित होती थी, वो बड़ी कंसर्न रहती थी, एग्ज़ाम देने जा रहा है हमारा बेटुआ एग्ज़ाम देने जा रहा है। और एग्ज़ाम इधर उधर, भगवान को प्रणाम करो जाके, पहले आशीर्वाद लो जाके, वहाँ तक तो ठीक था। फिर दही भी खा लो, अच्छा जल्दी से, दही ज़्यादा खट्टा, थोड़ा मीठा डालो, और मिला मुलू के फिर चम्मच खिला के। पता नहीं ऐसा टेंशन हो जाता था कि कहाँ जा रहे हैं हम, कोई युद्ध के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा। और ये सोच सोच के कि अगर एग्जाम में फेल हुए तो फिर क्या, दही का क्या रूप निकलेगा। बड़ी मुसीबत हो जाती थी। वो सब अपेक्षाओं से, आसक्तियों से सब अभिव्यक्तियां होती हैं। उनकी आत्मीयता को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी सोच को स्वीकार नहीं करते, जिससे कि हमारे कार्य में बाधा हो और अटैचमेंट्स हो, उसके वजह से टेंशन हो। सोच के विचित्र लगता है। तो इस तरीके से एक उन्होंने निपटा। फिर आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये जो है पहले दोहे के बाद की चौपाइयाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहे हनुमाना, जो जन भरिते बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तार, सोरह जो जन मुखते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीना,
अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदनु पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा तुरत मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा, राम काजु सब करे हहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। जिस समय हनुमान जी गोली की तरह से निकल रहे थे, वहां से भी गोली की तरह निकले थे। तुलसीदास जी बोलते हैं जैसे अमोघ रघुपति कर बाणा, ऐसे राम जी ने बाण छोड़ा है, ऐसे हनुमान जी की फ्लाइट जा रही थी द्रुत गति से तेज। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जिनकी गति मन के समान है। मन कहीं से कहीं कैसे तेज गति से जाता है, इससे फास्ट दुनिया में कोई वाहन नहीं है। यहां बैठे हो और तुमको जो है कहीं पर भी कोई देखना है, हिमालय में कैलाश में शिव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई, मन को कौन रोकता है? चलें कैलाश, चलो कैलाश, आंखें बंद करो, पहुंच गए कैलाश, आंखें खोलो, कैलाश में आ गए। ये मन का हाल है। हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, पवन का वेग और मन की गति। ये बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं, उससे हनुमान जी की पर्सनालिटी पता लगती है। हनुमत तत्व क्या होता है और वानर रूप में क्यों है। हर व्यक्ति का मन एक वानर है, पता है आपको? हाँ, ये तो पता है महाराज जी। और खासकर जिस समय ध्यान करते हैं, जब करते हैं, उस समय तो बहुत प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वानर ही है। एक डाल से दूसरी डाल में भागना, एक जगह से दूसरी चीज का चिंतन होना, अनकनेक्टेड। ऐसी ऐसी चीज का ध्यान में स्मरण होता है जिसका आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं, सब प्रकट होते हो। मन के अंदर कैसा कैसा चंचलता होती है। ये चंचल मन को ही भक्त राज बनाने की यात्रा है हनुमान जी की पर्सनैलिटी। जो हनुमान जी के व्यक्तित्व से उसे शिक्षा लेता है, उस व्यक्ति का चंचल मन ज्ञानी, भक्त, समाहित, डेडिकेटेड, प्रसन्न, धन्य, आशीर्वाद रूपा, सबके लिए कल्याण रूपा वो हो जाता है। ऐसे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी निकल रहे थे तो देवताओं को उनको मन में विचार आया। बोलते ये हनुमान जी जा तो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर लंका जा रहे हैं, रावण की लंका जा रहे हैं। रावण की लंका का उस समय ये आलम था जैसे अभी कोई आतंकिस्तान जा रहा है। उसामा बिन लादेन क्यों ढूंढने जा रहे, उनके घर में जा रहे। आजकल तो दूसरे वर्ड्स आ गए हैं, मुल्ला उमर, मिस्टर बरादर। अफगानिस्तान में जो अभी रूल कर रहे हैं ना तालिबान, उनके चीफ हैं बरादर। अब बरादर वर्ड पता नहीं ब्रदर से बरादर बना कि क्या बना,
उसका अपभ्रंश है। वो अपने साथियों का तो ब्रदर है, लेकिन बाकी के लिए बड़ा विनाशक है, भयंकर है। महिलाओं की तो मुसीबत हो गई, मरना चालू हो गया उन लोगों का, बंद होना, सप्रेस्ड होना। कंदाहार जिस समय हम लोगों का इंडिया का प्लेन हाईजैक करके ले जाया गया था, तो क्या मुसीबत थी। उस दिनों पर तालिबान लोग थे वहां पे, उनका ही राज्य था। जैसे वहां पे कंसर्न्स थी, एंजाइटीज थी, वैसे लंका में जाने वालों के लिए हुआ करती थी सोच ही। हनुमान जी को नहीं प्रॉब्लम है, देवताओं को प्रॉब्लम था। देवताओं के अपने स्टेक्स बड़े हाई थे। सब देवताओं को उसने बंदी बना रखा था, अनेकों को। हनुमान जी जिस समय सभा में गए तो फलाने देवता हाथ जोड़े खड़े थे, कोई दूसरे ऐसे खड़े हुए तो सर लटकाए हुए। इसीलिए देवताओं के बड़े हाई स्टेक्स थे, और वो तो उससे निपट नहीं पाए थे। इसीलिए उनका अपना डर, अपनी एंजाइटीज, अपने आसक्तियां, डर सदैव आसक्ति से होता है। एंजाइटी से ही सब प्रकार के विकार आते हैं। तो उनको बड़ी एंजाइटी थी। तो वहां पर कहते हैं कि जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा। जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, इनका बल और इनकी बुद्धि कितने बलवान हैं, और कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, ये हम लोगों को पहले चेक करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी एंजाइटी से प्रेरित होके उन्होंने जो है बुलाया सर्पों की माता, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठी इन जा आई कई ते बाता। उन्होंने उसको बुलाया, बोला जाओ मिशन बल बुद्धि टेस्ट, इनकी बल इनकी बुद्धि का टेस्ट करने के लिए जाओ, जैसा तुमको करना है मुसीबत दो। बोला आप बाकी चिंता मत करिए, हम तो सांपों की माता है। सांप अनेकों को डरा देते हैं, होते बड़े भोले वाले हैं। शिव जी के तो गले में आलिंगन करते हैं, माला बन जाते हैं, भूषण बन जाते हैं। लेकिन लोग फोकट में डरा करते हैं, और डर के मारे सांप ने कुछ नहीं करा, इन्होंने पहले डंडा उठा के मार दिया। ये लोगों का डर होता है। और सांप को फिर आत्म सुरक्षा में अपना बहुत फुंकार भी मारने पड़ती है, डंक भी मारना पड़ता है, अन्यथा वो अपने रास्ते जाता है। इंसान को खाता थोड़ी है वो, अजगर को छोड़ के। अजगर किसी भी जानवर को सफोकेट करके फिर निकल जाता है। बाकी कोई भी सांप इंसान को ना खाता है, ना इंसान से दुश्मनी है। आराम से निकलेगा, वो चुपचाप अपने रास्ते से जाएगा। लेकिन दूसरों के डर के वजह से इनको आत्म सुरक्षा करनी पड़ती है, वो सब जानती विद्या। बोलते हैं आप चिंता मत करो, हम निपट लेंगे, आप इनका बल देखना है, बुद्धि देखना है, अभी डराती हूं जाके। तो माता जी है उनकी सांपों की। तो वो वहां पे पहुंच गई, और जब हनुमान जी तेजी से चलते चले आ रहे थे, बुलेट बाण तेजी से चला आ रहा था, वहां सामने खड़ी हो गई आके, और सामने खड़ी होके बोलती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा। वाह, आज देवताओं ने तो हमको कितना बढ़िया भोजन भेजा है, हट्टा कट्टा है, बढ़िया है, काफी जो है वह प्लम्पी है, प्लम्पी सोने जैसा चमक रहा है, मसल्स भी काफी बढ़िया है। आज हमको भोजन मिला है।
तो ये जो है हनुमान जी को अपना भोजन देखते हुए वो उनके पास जाती है। देखिए हमारा कल्चर क्या है, किसी व्यक्ति को भोजन खिलाना एक बहुत ही पुण्य का काम, सेवा का काम। हम जब अब खुद भोजन करें तो वो भी पवित्र काम होता है। यज्ञ बनाना चाहिए, पूरे ध्यान से भोजन करना चाहिए, और भोजन के समय बाकी जो है वो दूसरी चर्चाएं न करें, क्योंकि यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। खुद भी भोजन करो, भगवत स्मरण करो, पहले भगवान को भोग लगा दो, और जब भगवान का ही प्रसाद बन जाता है भोग लगाने के बाद, तो वहां कोई राग द्वेष नहीं, अच्छा है या खराब नहीं, सब अच्छा हो गया। प्रसाद को कोई थोड़ी बोलता है कि अच्छा है बुरा, प्रसाद बना दो भगवान भोजन को। और गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान। तो ये प्राणपान की वायु हमारे पेट की अग्नि को जला रही है, प्रज्वलित कर रही है। भूख लगना, हमारे पेट में भूख की अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब पेट के अंदर जठरा अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो भोजन को आहुति की तरह से देखते हुए अपने अंदर पेट की अग्नि में डाला जाता है। और जब भी कोई यज्ञ करता है, यज्ञ सदैव दूसरों की खुशी के लिए कर्म होता है। इसीलिए नित्य पूजा या नित्य यज्ञ करने वालों की एक संस्कार बन जाता है कि दूसरे की सेवा का आनंद होना चाहिए। सामान्यतः हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा, हम यही हमारी लाइफ का केंद्र बिंदु होता है। इस पूरी परिस्थिति का परिवर्तन कर देना और हमारी खुशी दूसरे की खुशी में हो जाए, ये पैराडाइम शिफ्ट की टेक्नोलॉजी को यज्ञ बोलते हैं। सेल्फ सेंट्रिसिटी से सेल्फलेसनेस हो जाए, निष्कामता प्रेम से दूसरों की खुशी के लिए जीवन जीना, इस परिवर्तन करने की प्रक्रिया को पूजा या यज्ञ बोलते हैं। और इतनी ज्यादा हम लोगों के अंदर कंडीशनिंग अपनी सेल्फ सेंट्रिसिटी की होती है, अपने लिए अपने लिए अपने लिए। ये जड़ है संसार की समस्याओं का। अनेकों बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन ये रियलाइज कितने लोगों ने करा है? सब इसी को जो है वह पनपने देते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। यहां के मनीषियों ने सोचा ये सोच गलत है, विनाशकारी है, उसका ही नुकसान होगा। तनाव, टेंशन, विकार, अभिमान, सब दुनिया भर के विकार इसलिए होते हैं क्योंकि आदमी स्वकेंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है। काम करवाना हो, नेपोलियन कहता था चिंता मत करो, हम कोई भी काम अपने फौजियों से करवा सकते हैं। तो कोई भी करवा सकते हैं, बोलते हैं सब करवा सकते हैं। हमको केवल उनके कॉलर पे एक रिबन ही तो बढ़ाना होता है। प्रमोशन दे दिया, पर्क्स दे दिए, लगे हुए। ईगो फुलफिलमेंट करो और काम करवाओ। किसका क्या ईगो फुलफिलमेंट का तरीका है, बस वही डिफर करता है। देखना पड़ता है इस आदमी की अहम की संतुष्टि कैसे करी जाए। अहम की संतुष्टि के लिए सब बिकाऊ हो जाते हैं। ये सब संसार की जड़ होती है। और हमारे वहां पे जीवन दर्शन, मनुष्यों के द्वारा प्रदत्त जीवन का पूरा धर्म, इसमें बोलते हैं कि ये चेंज करो। तुम अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य ढूंढो, उससे प्रेम करो, वो ईश्वर की खुशी का निमित्त देखो।
अपने लिए चिंता मत करो। भगवान बोलते हैं मैं हूं ना, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम भरोसा नहीं करते हो क्या हम पे? पूजा करते हो, नाम जप करते हो, भजन भी अच्छा गा लेते हो, लेकिन भरोसा ही नहीं करते हो हमारे पे। भरोसे का लक्षण यह है कि तुम अपनी चिंता खत्म करो। तुम्हारी जब अपनी चिंताएं खत्म हो तब तुमने भरोसा भगवान पे करा है। तो इसीलिए अपने बारे में कोई चिंता मत करो। अब इंसान तो छोड़ो, देवता लोग के भी अंदर ही जल्दी बात बैठती नहीं। देवता जो है ना, पुण्यात्मा होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं होते हैं। और हमारे तुलसीदास जी तो जो है देवताओं से बड़े गुस्सा रहते हैं, क्योंकि जिस समय राम जी अयोध्या के ऊपर राजगद्दी पे बैठना चाहते थे ना, उस समय देवताओं ने मंथरा की कैकेयी की बुद्धि पलट दी और भगवान को वनवास करवा दिया। अब सब लोगों की दृष्टि होती है, हमारे तुलसीदास जी की और गोस्वामी जी की, सब संतों की दृष्टि है ये स्वार्थी लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी जंगल भिजवा देंगे, अपने स्वार्थ के लिए जो है उनको राज्य छुड़वा देंगे, और यहाँ पे पूरा जो है राम राज्य से 14 साल के लिए सबको वंचित करा देंगे। ये आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, देवता लोग पॉलिटिशियंस हैं। सदैव पॉलिटिशियंस को राजा राम की तरह मत समझना, देवताओं की तरह होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को कुछ भी लड़ाई लड़वा देते हैं, दंगे करवा देते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ये दुनिया भर की जो है, कहीं पे अफगानिस्तान की लड़ाई, कहीं पे और दूसरे देशों की लड़ाई, पीछे कोई नेता ही तो है, किसी की महत्वाकांक्षाएं हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें किसके वजह से हो रही हैं? कोई ना कोई नेता अपने ईगो फुलफिलमेंट के लिए बड़ा प्रेरित था। तो देवता जो हैं होते तो भगवान के निमित्त हैं, सेवक हैं। लेकिन जो भी सेवक हो बहुत ही ज्ञानी होगा ऐसा नहीं है। जो अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को जानता है, वो देवताओं को पुण्यात्मा जीव देखता है। हर जीव के अंदर अज्ञान है, लेकिन सत्कर्म करने की प्रेरणा है। तो ऐसे देवता लोगों ने देखा और उनको जो है भेजते, तो जाओ। तो ये भी बोलती आज देवताओं ने हमको भोजन भेजा है। और भोजन की बात सुन के हनुमान जी थोड़े से रिलैक्स करते हैं, बोलते हैं कि भोजन की बात आई है, देखो इसका भोजन हम करवाएं, और हम ही किसी के भोजन है, ठीक है, वो आई हमको पकड़ने के लिए। ना डर, ना चिंता, ना आत्म सुरक्षा का प्रॉब्लम, ये मन के अंदर विचार ही नहीं आया। अरे शेर 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 शेर, सांप 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 सांप, अनेकों लोग तो छिपकली छिपकली छिपकली। यहाँ आश्रम में एक सज्जन आते हैं, उससे बोलो कि जाओ बेटा वहां से उस कमरे से बोले, और अगर वहां पे छिपकली दिख गई, ना हनुमान चालीसा काम देती है, ना वहां कोई काम देता है। हनुमान जी का भक्त है वो। बोलते नहीं छिपकली है गुरुजी, आप समझते नहीं है, छिपकली इतनी छोटी सी है। और एक है सांप, सांप आ गया, सांप आ गया। अगर सांप को इंसानों की भाषा समझ में आती होती तो कितना आश्चर्यचकित होता। तो हम इतने मासूम से छोटे से प्राणी, और ये इतना विशाल खड़ा हुआ 4-5 फीट का, 6 फीट का आदमी हमसे डर रहा है, हा? हमको तो इतना प्यारा लग रहा है कि ऐसा इच्छा हो रही है इसके गले में लिपट जाओ जाके। वो आ जाए ना पास में तो मुसीबत हो जाए। लेकिन वो आए और उनको जो है, हमको तो देवताओं ने भोजन भेजा। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं,
बोलते हैं कि हे माता जी, क्या प्रेम से, क्या आदर से, क्या सोच है, जरा थोड़ा आइडेंटिफाई करके देखो। राम काजु करी फिरी मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हे माई, हे माता, हम जो है राम जी के काम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, हमको वो काम करने दो जरा। सीता जी का संदेशा लेना है, राम जी तक पहुंचाना है, उसके बाद हमारा वचन है। तूने भोजन की बात कही है ना, और देवताओं ने हमें भेजा है तुम्हारे भोजन के लिए। ओके, एक्सेप्टेड, हम तुम्हारा भोजन बनने को तैयार है। और हमारा वचन है कि हम इतना काम कर लें, फिर हम वापस आएंगे और तब तू हमको खा ले। प्रॉमिस? पक्का? जाएं? तो वो हंसने लगी। ऐसा कोई करता है क्या? शेर के पास कोई शिकार आ गया, बोला नहीं नहीं अभी हम जरा अपना घर का काम करके आते हैं फिर खा लेना। कोई आता है वापस? तो वो जो है हनुमान जी की ऐसी बातें सुन के उनका निवेदन देखो, हमको तो ये इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है। न डर न चिंता, हे छिपकली से डर वालों, हे सांपों से डर वालों, और अनेकों बीमारियों से, कोरोना से, राक्षसों से, दुष्टों से डर वालों, काहे डर के जी रहे हो? हनुमान जी जैसा बैलेंस, तुमको मारने आ रहा है कोई, खत्म कर देगा ये दुष्ट। विवेक रखो, संतुलन रखना सबसे पहली आवश्यकता है। विषम परिस्थितियों में संतुलन सबसे बड़ा भूषण है। सोचने समझने का सामर्थ्य नहीं रहेगा तो क्या, जो भी करोगे इंसानियत खत्म हो गई तुम्हारी। संतुलित होके विचार करने की क्षमता ही मनुष्यता होती। हमारे एक स्वामी जी कहते थे कि अनेकों लोग एक्शन नहीं करते, रिएक्शन करते। सब कंडीशनड है, अपनी कंडीशनिंग के अनुरूप रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। कर्म यहां लोग कर ही नहीं रहे, सवेरे से शाम जो है लगे रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है उनकी कंडीशनिंग, उनकी प्रोग्रामिंग करवा देती है, उसी से काम करते हैं, रोबोट्स बनते हैं। सबके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो प्रोग्रामिंग के झोंके में काम करते हैं। स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता है तो तुम संतुलित रहोगे, कुछ नवीन भी करोगे। तो इस तरीके से बाकी सब झोंके में काम करते रहते हैं। सबसे पहला लक्षण मुसीबत के समय शांत, संतुलित, विचारशील, ये हमारी स्वतंत्रता को रिडीम करना है, स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है। चुनौती है, हमारे डर हैं, फियर्स हैं, एंजाइटीज हैं। क्यों? काहे का डर? कौन सी चिंता? इतना हुआ हमने बना लिया किसी को कि हम डरे डरे घूमते रहते हैं। शांत रहो, संतुलित रहो, विचार करो। तो यहां पे हनुमान जी ने जब ऐसा बोला तब वो जो है उन्होंने जो है बोला कि हंसने लगी, बोला कैसे छोड़ेंगे थोड़ी। हनुमान जी ने बहुत समझाया तो भी जब वो समझी नहीं, कवने हूं जतन दे नहीं जाना, वो जाने नहीं दे रही आगे। तो हनुमान जी के मन में विचार आया, यार ऐसा कहां पे क्या होता है, कुछ गड़बड़ है।
कभी कोई किसी का भोजन है, वो अपने भोजन से बात करता है क्या? आज देवता ने अच्छा भोजन कराया, आज तो हम भोजन करेंगे। ये बात कर रही है, अगर हम सही में भोजन है और ये भूखी है तो खाती क्यों नहीं है? बड़ा फनी सा लग रहा है हमको। प्लेट में भोजन आ गया है और तुम दुनिया भर की बातें बतिया रहे हो और भोजन नहीं खा रहे हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि फिर खाते क्यों नहीं हो? ग्रस से न मोहि कहे हनुमाना, अरे खाओ ना, फिर तुम बोल रही हो ना खाएंगे। तब उसको लगा कि हमने ज्यादा ही भूमिका बना दी, लंबी नाटक बना दिया, ये आर्टिफिशियल होने लगा है कुछ। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो फिर मुंह उसने खोला, कितना बड़ा खोला, जो जन भरिते ही बदनु पसारा। वदन अर्थात मुंह। योजन, एक योजन 8 किलोमीटर होता है। इतना बड़ा मुंह, 1 योजन भर मुंह खोला उसने। हनुमान जी भी थोड़े बड़े ही दिख रहे होंगे, लेकिन जितना बड़ा भोजन है उससे बड़ा ही मुंह खोलना पड़ता है। जब लोग पानी पूरी खाते हैं ना तो ध्यान रखो, तब होता है खोखला सा होता है, पानी भरा हुआ है करके, उस समय फोटो खींचने में बड़ा मजा आता है। वही स्थिति है, जो जन भर ऐसा मुंह लोना लंबा चौड़ा खोला। तो हनुमान जी देखो रिलैक्स्ड, डिसीजन ऑन एज पर द सिचुएशन, नॉट प्री इमेजिन्ड, पहले कंक्लूडेड। वो खोलेगी तो हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं, हो वर्तमान में नहीं जी रहा है। इमीडिएट, स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन लो, तब बुद्धि जगी है। तो जब उसने मुंह खोला तो हनुमान जी ने इमीडिएटली डिसीजन लिया और बड़े हो गए। तो वो दुगने हो जाते हैं। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, दुगने हो गए। तो उसने जो है 16 योजन मुखते ही ठयऊ, 16 योजन, 16 गुना मुंह बड़ा, उसने विशाल मुंह खोल दिया। अब 1 योजन भर का अगर कोई खाने का ग्रास है तो मुंह और बड़ा कर दिया उसने। तो हनुमान जी जो है 32 हो गए, 16 खोला तो 32 हो गए। सब 32 दांत दिखाई पड़ रहे थे उसके अंदर, और खुद भी 32 योजन भर हो गए। उसने बोला बड़ा स्पेशल है कोई, बड़ा सिद्ध है कोई, बड़ा चालाक है। देवताओं ने बड़ा विशेष भोजन भेजा है आज तो हमको। तो जिस समय ये हुआ, जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तो जैसे कंपटीशन लग गया। इसने 16 योजन, वो 32 हो गए, फिर और ये बड़ी हुई तो और बड़े हो गए। तो उसने धीमे धीमे 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, 100 योजन भर मुंह उसने बड़ा खोला, और पूरा ब्लैक होल दिखाई पड़ रहा था अंदर, जो गया वापस नहीं आता है, सब भस्मीभूत हो गया, ऐसा बड़ा। अब देखिए हनुमान जी की बुद्धि, उनकी स्मार्टनेस, उनकी कुशलता। मैं बोला ये तो अब ईगो ट्रिप लग गई, तुमसे बड़े हम, तुमने ये हमसे दोगुना करते, तुमने दोगुना हम चौगुना करते। ये पूरी दुनिया में रेस चल रही है। तुम्हारा घर कितना बड़ा, 2 कमरे का, 4 कमरा, 4 कमरा, 8 कमरा। धीमे धीमे अनेकों लोगों के कमरे, 50 कमरे का बेडरूम में, मैंशन में ये रहता है। यार तुमको दूसरे कमरे में तुम्हारा बेटा है, उसके पास जाते हो तो क्या इलेक्ट्रिक कार्ट में, गोल्फ कार्ट में जाते होगे क्या? ये घर है कि पूरा होटल है? मगर ईगो ट्रिप है,
यूज थोड़ी है कोई, मेंटेन भी कर लो। 4 कमरे का घर मेंटेन करो, झाड़ू पोछा करो, सब अकल आ जाती है। यहां पे हमारे एक स्वामी जी महाराज आए, हमारे वेदांत आश्रम में स्वामी दयानंद जी आए, बहुत हमारे लिए आदरणीय वरिष्ठ महात्मा जी, बहुत बड़े वेदांत के विद्वान, बड़ा स्नेह रखते थे, बड़ा आशीर्वाद रहता था। उनसे बोला महाराज जी एक छोटा सा आश्रम बनाया है, आप पधारो, आओ आ जाइए। वो पूरे एमपी गवर्नमेंट के स्टेट गेस्ट थे, तो वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ एकदम सवेरे करती हुई चली आ रही और आश्रम के सामने रुकी। और फिर स्वामी जी उतरे और सब दुनिया भर के गेस्ट, उनके शहर के और भोपाल के, दिल्ली के, बाहर के सब भक्त लोग चले आ रहे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार आश्रम में वो आ गए। यही जहां हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, यहीं बैठे आके वो बड़ी पवित्र हो गई, धन्य हो गई ये हमारी आसना से। उसके बाद आश्रम उन्होंने देखा और हमसे बोलते हैं कि बड़ा मत करना हिस्सा, इससे ज्यादा। तो बोलते हैं कि मिनिमम रखो, व्यवस्था जो भी है उतनी रखो, बाकी बड़े आश्रम हम लोग के सबके इतने सारे हैं, आओ यूज करो, लेकिन अपनी जरूरतें कम से कम रखो, जिम्मेदारी कम रखना। मैं बोला बिल्कुल महाराज, आपकी आज्ञा सिर आंखों पे, बड़ा करने का हमारा भी कोई इरादा ही नहीं है, अगर आपकी अब तो आज्ञा हो गई है तो बिल्कुल नहीं होएगा। ये तो इको ट्रिप हो जाती है। हमारे आश्रम में 1000 कमरे हैं, यार क्या करोगे इतने 1000 लोगों को? तो ये सब हनुमान जी ने सोचा है कि कोई अलग लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो 100 योजन इतने बड़ा जब मुंह खोला तो फट से छोटे हो गए एक ही क्षण में, और इतने ही नहीं छोटे हो गए, उसके मुंह में प्रवेश कर गए। मुंह में प्रवेश करके अंदर उन्होंने पता नहीं थोड़ा सा संकेत भी कर दिया होगा, वहां गए, जीभ बीभ उसका गला उसका जो भी वो सब वहां पे हिला हुलू के गुदगुदी करके बाहर भाग के आ गए। और बाहर आके प्रणाम करते हैं, बोलते माता जी हमने वचन पूरा कर दिया, हम आपके आहार बनने के लिए हम खुद उपलब्ध थे, लेकिन अब परिस्थिति आपने ऐसी बना दी तो भी हमने अपना वचन पूरा करा। हमारा वचन है, अपना वचन जीवन के भी बलिदान के आगे ज्यादा महान होता है। फौजी लोग अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं क्योंकि देश के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता रखी, वचन दे दिया। तो वचन हमारा जीवन से प्रदान है। हमने वचन दिया था हम आपके भोजन मन के लिए आएंगे, मुंह में घुस जाएंगे, घुस भी गए, वापस भी आ गए, थैंक यू वेरी मच, आपने बाहर आने भी दिया, खाए ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। अब इतनी देर में सुरसा तो आश्चर्यचकित, ये हुआ क्या, कहां गया वो इतना बड़ा था सडनली गायब हो गया। और वहां पे उनके मुंह में भी कुछ थोड़ी खुजली मची, खांसी वासी होती तो क्या बोलते हैं, गले में चिक तो गले में चिक वगैरह कर करा के वो बाहर आके खड़े से प्रणाम कर, छोटे से हनुमान जी। तो सुरसा का दिमाग जो है ना जमीन पे आया, उन्होंने बोला कि धन्य हो भाई, व्हाट अ स्मार्ट फेलो, इतना चतुर, इतना बुद्धिमान, इतना वचन की प्रतिबद्धता, इतनी भगवत कार्य की निष्ठा और इतनी निडरता, न डर का नामो निशान, न कोई विक्षेप का नामो निशान, न अशांति का नामो निशान।
क्या संतुलित रूप से बुद्धिमत्ता से इस यूनिक सिचुएशन को उसने हैंडल करा है। वो सुरसा जो शुरुआत में बोल रही थी कि आज तो देवताओं ने भोजन भेजा है, वो ही उनको आशीर्वाद देती है। सुरसा अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है और बोलती है कि हमको देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब हमारा आशीर्वाद है राम का जो सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। उनसे सर्टिफिकेट मिलता है जो हमको मारने आए थे, जो खाने आए थे। क्या पासा पलट दिया हनुमान जी ने। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, और आशीर्वाद दे के गई। हनुमान जी की क्या वंदना करी जाए, क्या स्तुति करी जाए। व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी। हर सिचुएशन को आशीर्वाद बना देते हैं, क्योंकि घबराते नहीं है, चिंतित नहीं होते हैं, स्वार्थ की चिंता नहीं होती है। तो उन्होंने भी जाके देवताओं को रिपोर्ट दी। इसकी बल बुद्धि, स्मार्टनेस, चतुरता, हमारे पास शब्द नहीं है। ये राइट व्यक्ति है लंका जाने के लिए। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इससे ज्यादा कौन बिगाड़ेगा इसको मार के खाने वाले। उससे मैं डरता नहीं है। ये जो मृत्यु से नहीं डरता है वो किसी से नहीं डरता है, पता है आपको। और जो मृत्यु से डरता है वो हर पल पल डरता रहता है। यह हनुमान जी का व्यक्तित्व है। तो हनुमान जी ने दूसरा ऑब्स्टिकल निपटा। हर ऑब्स्टिकल बुद्धिमत्ता को जगाने का तरीका होता है। ऑब्स्टिकल्स हमको सोचने के लिए, कुछ नवीन विचार करने के लिए ओकेजन होते हैं, और हम उसी में डर के मारे हालत खस्ता कर देते हैं। तो ये यहां पे एक अपने आत्मीय जनों के स्नेह से निपटे, फिर देवताओं के द्वारा हमारे भक्षण के लिए सांप आई थी, सांपनी की माता, उससे निपट लिए, और उसके बाद उसका भी आशीर्वाद लेके मैनाक का भी आशीर्वाद मिला और इनका भी आशीर्वाद मिला। और फिर आगे जाते हैं। ऐसे नहीं था, आगे एक्सप्रेस हाईवे था विदाउट टोल टैक्स, बगैर किसी नाके के, वहां सीधे वहां आगे एक और राक्षसी थी, बड़ी विचित्र प्रकार की। वो दिख ही नहीं रही थी। वो राक्षसी वहां रहती थी पानी के अंदर ही। तो उसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, जय जय राम। जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया जय। आज के हम लोगों के प्रवचन के स्पॉन्सर बॉम्बे के एक कपल हैं, हमारे सुरेश अरोरा जी, उनके सुपुत्र, उनके छोटे पुत्र मोनीश और उनकी पत्नी हर्षिता। तो मोनीश और हर्षिता अरोरा इस प्रवचन के स्पॉन्सर थे। उन्होंने अपनी सेवाएं, अपना कंट्रीब्यूशन इस प्रवचन के लिए दिया है। मोनीश और हर्षिता, आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपका पूरा जीवन सुखी रखे, आपके जो भी सपने हैं पूरे हों, और हनुमान जी जैसा डायनेमिक, निर्भीक, एंथुजियास्टिक बन के उनसे प्रेरणा आपको मिले और आपका जीवन और सुखी हो, सफल हो। हरि ओम।